अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 3 में हमने एसिड रेन की बात करनी है। तो एसिड रेन देखते हैं क्या होता है, इसको डिफाइन करते हैं। इसमें आगे जो है ना देखते हैं कि ये कैसे जो है ना ये डेवलप होती है। एसिड रेन एक्चुअली ये जो है जितने भी पोल्यूटेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, सल्फर के ऑक्साइड्स हैं, वो जब एयर में आ जाते हैं तो एयर में मौजूदगी की वजह से वाटर के साथ रिएक्शन की वजह से जो है ना वो एसिड बनता है। वो एसिड जो है ना वो वाटर के पीएच को कम कर देता है। ठीक है, अगर नॉर्मली हम बात करें इसके रेन की, तो नॉर्मल जो रेन है उसकी पीएच नॉर्मल या जिसको हम बोलते हैं अनपोल्यूटेड रेन जो है उसकी पीएच होनी चाहिए, होती है 5.6। लेकिन जब 5.6 से कम हो जाती है इसकी पीएच, तो उसको हम क्या बोल देते हैं कि रेन जो है वो एसिडिक हो गई है। उसको ट्रूली एसिडिक रेन हम बोल देते हैं व्हेन लेस देन 5। ठीक है, पीएच इज लेस देन, जब 5 हो जाती है तो उस रेन को हम बोल देते हैं कि क्या है, ट्रूली, मतलब कि जो अब नुकसान पहुंचाएंगे, ट्रूली एसिडिक है ये। तो एक्चुअली है क्या, इसको एसिड डेपोजिशन भी बोलते हैं, दूसरा नाम है इसका, प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं इसको, एसिड डेपोजिशन भी इसको बोलते हैं। अब ऐसा होता क्यों है, नॉर्मल रेंज है उसकी पीएच जो है 5.6, और ये इतनी कम क्यों है, ये एक्चुअली CO2 की वजह से है। CO2 जो है ये एयर में मौजूद है ना, नेचुरली तौर पे भी मौजूद होता है। ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है, तो वाटर के साथ रिएक्शन के नतीजे में ये बनाता है कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इस कार्बोनिक एसिड की वजह से जो एसिड रेन है उसकी पीएच कम होती है। लेकिन दूसरे पोल्यूटेंट्स जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, जैसे NO2 है, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके HNO3 बना दे, नाइट्रिक एसिड। इसी तरह SO2 जो है ये वाटर के साथ रिएक्शन कर दे, जो बारिश के पानी जो है, ठीक है, रेन, उसके साथ रिएक्शन करके ये बना दे H2SO4। तो ये क्या है, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इनकी पीएच काफी कम होती है। तो ये पीएच, जो वाटर की पीएच जो है, ये इसको बहुत ही कम कर देते हैं, 5 से भी कम कर देते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि अब ये रेन क्या हो गई है, ये एसिडिक हो गई है। बेसिकली हमें इसकी अगर हम कंपोजिशन देखें, तो कंपोजिशन देखने का मकसद ये है कि हम जिस वजह से ये एसिड रेन जो वजह बनती है, एसिड रेन होती है, जिस वजह से हम एक तो उनके सोर्सेज जो है ना उनको कंट्रोल करें। NO2, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन के जो ऑक्साइड्स हैं, पहली बात है हम उनके सोर्सेज को कंट्रोल करें जो है ना, इसलिए हम इसको स्टडी कर लेते हैं। सोर्सेज को कंट्रोल कर लें तो हम जो है ना एसिड रेन से बच सकते हैं। एसिड रेन के इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, चंद इफेक्ट्स जो है ना वो हम उसको देखते हैं। तो उसको जो है ना मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ साथ साथ कि ये क्या प्रॉब्लम काज करते हैं। इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। इफेक्ट्स ऑफ, अगर इसकी बात करें हम इफेक्ट्स की, तो सबसे पहली बात ये है कि ये एसिड रेन है, इसकी पीएच कम होती है। जब ये जमीन पे आएगी, जमीन मिट्टी पे पड़ेगी, तो ये जमीन की पीएच को क्या कर देगी, कम कर देगी। अब एसिडिक जमीन की फॉर एग्जांपल सतह है, ये सरफेस है सॉइल की, नॉर्मल वाटर इसके ऊपर से गुजरेगा ना, तो इसके अंदर जितने भी हैवी मेटल्स हैं या जितनी भी दूसरी जो है ना वो कंपोनेंट्स हैं, वो आम पानी में हल नहीं होती। लेकिन जब इस जमीन की सतह से जब एसिड रेन गुजरेगी, ऐसा पानी जिसकी पीएच कम है, बेसिकली ये मकसद है हमारा, तो ऐसी मेटल्स, ऐसे हैवी मेटल जो आम पानी में, जो नॉर्मल वाटर में हल नहीं होती, वो इसमें हल हो जाएंगी और उसकी लीचिंग हो जाएगी, वो डिस्प्लेस हो जाएंगी यहां से कहीं और। क्या करेंगी वो, जब हैवी मेटल्स जैसे लेड है,
जैसे मरकरी है, ठीक है, ये मेटल्स के करती जब इसमें ये हल हो जाती हैं तो ये जाती हैं नदी नालों में, नदी नालों में जाती हैं, या जो तालाब वगैरह, या जो हमारा जो पानी हम इस्तेमाल करते हैं जब उस वाटर में ये चली जाती हैं, या ऐसे वाटर में पॉन्ड्स में जहाँ पे मछलियां वगैरह हैं, चलिए इस तरह बात कर लेते हैं इसको डायरेक्टली, तो ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह हो जाएगा। तो जब ये ऐसे जगह पे जाते हैं जहाँ पे जो है ना वो आबी मखलूक है, एक्वेटिक लाइफ है, फिशेज है, जैसे जब वहां पे जाएंगे फिश जो है ना वो इसको कंज्यूम करेगी वाटर को, जब उसमें जाएगा तो ये मरकरी, फॉर एग्जांपल मरकरी जो है ना हमें पता है कि ये क्या है, ये बहुत टॉक्सिक है, जिसके ये क्या कहती है, ये जो उसके गिल्स है ये उसको बंद कर देती है। मछलियां सांस हम कहते हैं कि ये गिल्स की मदद से लेती है, मतलब ऑक्सीजन यूज करती है गिल्स की मदद से, तो ये गिल्स को बंद कर देती है, उसको जो है ना ये खत्म कर देती है, जिसकी वजह से जो है ना दम घुटता है, और दम घुटने से जो है ना वो मछलियां मर जाती हैं। उसकी वजह से बहुत से दो तीन तरह से आप नुकसान देख सकते हैं। पहली बात तो ये है कि जो कंजप्शन मछलियों की, या मछलियों की पैदावार कम हो जाएगी, कंजप्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा है, और सबसे बड़ी बात कि स्पीशी जो है ना वो खराब हो सकती है। तो इसके अलावा जो है वो हम बोल सकते हैं कि इनमें जब वाटर में तो गंदगी जो है ना वो पोल्यूशन जो है ना ये काज करेगी, जब मछलियां मर जाती हैं तो उसकी वजह से बहुत से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एसिड रेन है ये सॉइल की पीएच को चेंज करते हैं, कम कर देते हैं। तो सॉइल पीएच जब कम होती है तो हमें पता है कि ये जो हमारी प्लांट्स की जो ग्रोथ है ये उसको भी इफेक्ट कर देंगे। हमें पता है कि जो प्लांट्स ग्रो कर रहे होते हैं वो एक खास पीएच पे काम करते हैं, मतलब एक पौधा है, एक प्लांट है, वो जमीन में जो है ना वो उग रहा है, तो वो उस वहां से मिनरल्स ले रहा है, आयंस ले, सोडियम आयन, पोटाशियम, नाइट्रोजन, सारे आयंस ले रहे हैं, तो एक खास पीएच पे ये सारे काम कर सकते हैं। अगर पीएच चेंज हो जाएगी तो उसकी खुराक जो है पौधे की वो पौधा नहीं ले सकेगा जमीन से, ठीक है। तो ये सॉइल की पीएच को कम कर देता है, उसको चेंज कर देता है, जिसकी वजह से जो है ना वो प्लांट्स की जिसको हम बोलते हैं कि उनके साइकिल जो है ना वो खराब कर देता है, तो लाइफ साइकिल जो होते हैं उसके। इसके अलावा जो हम वो देखते हैं स्टोन कैंसर बोलते हैं कि जब ये पत्थरों पे गिरती है तो उसके जो है ना वो रंग ही खराब कर देती है, ये स्टोन कैंसर जिसको हम बोल देते हैं, स्टोन कैंसर काज करती है। देखा आपने अक्सर के दीवारें जो है ना वो ब्लैक हो जाती हैं, जितनी भी खूबसूरत हमारी इमारतें हैं उसको जो है ना ये खराब कर देती है जब ज्यादा देर तक उस पर जो है ना ये बारिश पड़ती है, एसिड रेन पड़ती है। और दूसरी बात कि जो कैल्शियम कार्बोनेट जो मुजस्मे वगैरह पड़े होते हैं, या जितने भी मार्बल के रिलेटेड जितनी चीजें होती हैं उनको ये बहुत इफेक्ट करती है एसिड रेन, ठीक है। तो ये है इसमें जो है एसिड रेन का इंट्रोडक्शन हमने देखा है, और उसके बाद हमने जो है ना इसका इफेक्ट्स की बात की है। आपकी बुक पे सिर्फ ये यहाँ तक ही महदूद है, इसको जो है ना हम फर्दर नहीं देखेंगे। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।